Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching. This is Dr. Hina and I am your mentor, your faculty for paper number 2 education. So welcome to all the learners and welcome to Textbook Super Coaching. अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। आज तक आपने बीएड से जुड़ी हुई बहुत बार ये न्यूज़ सुन ली है कि बीएड 1 ईयर का आ रहा है और अभी हाल फिलहाल में पंकज अरोड़ा जी जो कि चेयरमैन हैं आपके एनसीटी के, उन्होंने अभी लास्ट 10 डेज पहले ही ये कहा है कि जो 1 ईयर का बीएड है उसकी गाइडलाइंस तैयार हो रही हैं। एंड अब उसी से जुड़ी एक और खबर आई है जो कि एनसीटी के अगेन ऑफिस से आई है। एनसीटी की एक बड़ी कमेटी बैठी थी रिसेंटली, ये कमेटी बैठी है, देखिए करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है, इसके लिए कमेटी भी बैठ चुका है। उस कमेटी ने ये निर्णय लिया है, आप लोगों को ये तो मालूम होगा, अभी तक हम लोग आपको पहले भी ये चीज़ बता चुके हैं कि अब अगर आपने बीएड करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। एक तरफ आपके पास 4 साल का आईईटीपी प्रोग्राम है जो आप आफ्टर क्लास 12 कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आपके पास 2 साल का बीएड। 2 साल का बीएड सिर्फ वही स्टूडेंट्स करेंगे जिनके पास 3 इयर्स की यूजी है, ठीक है। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है आपके पास 1 ईयर का बीएड। अब 1 ईयर का बीएड कौन से बच्चे करेंगे? जिन्होंने 4 इयर्स की यूजी किया है या आपके पास 2 इयर्स की पीजी होनी चाहिए, तो वो लोग 1 ईयर का बीएड कर पाएंगे। बट आफ्टर बीएड अगर आप लोग एमएड करना चाहते हैं तो एनसीटी चाहता है चाहे बच्चा 4 ईयर का आईटीपी करके आए, चाहे बच्चा 2 साल का बीएड करे या फिर 1 साल का बीएड करे, वो एमएड जो है वो सिर्फ 1 साल की ही करे। तो आपको मालूम है 2014 के बाद जो 2015 वाला एकेडमिक सेशन आया था, तब से बीएड हो या एमएड हो दोनों 2 साल का कर दिया गया था। अब एनसीटी चाहता है कि अब एमएड सिर्फ एक ही तरह की होनी चाहिए। बीएड भले ही 3 प्रकार का है लेकिन एमएड सिर्फ एक ही तरह का होगा और वो होगा सिर्फ 1 ईयर का। और इसको आप कब से अप्लाई कर रहे हो? उन्होंने कहा है कि इसको आप अप्लाई कर दीजिए, तो वी विल बी अप्लाइंग इट बाय, हमारा पूरा मकसद है कि हम इसको अप्लाई कर देंगे 2025 ऑनवर्ड। और यही चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे तो यहाँ क्लियरली लिख दिया गया है 2026-27 में ये अप्लाई हो जाएगा, यानी 2026 ऑनवर्ड्स अगर आपको एमएड करना है तो वो सिर्फ 1 साल का होगा। अब इंतजार किस बात का हो रहा है? इंतजार इस बार का हो रहा है कि अभी 2025 में एनसीटी ने कहा है वो सभी इंस्टीट्यूशंस अपना नेम फॉरवर्ड करिए जो 1 ईयर का एमएड रन करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए एकदम सारी यूनिवर्सिटीज के पास इतनी फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते कि वो कोई भी कोर्स को रन कर ले। सो 2025 में वो सभी यूनिवर्सिटीज अपना नामांकन करेंगी जो रेडी हैं 1 ईयर का एमएड चलाने को फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026। इसी के साथ जो बड़ी डिटेल आई है वो ये है कि आईईटीपी जो 4 साल का कोर्स था ये अभी एज पायलट स्टडी रन कर रहा था, यानी हम देख रहे थे कि कहीं इसमें कोई कमी पेशी है, कहीं सुधार की जरूरत है। अब इसको 2025 ऑनवर्ड्स एक फुल डिग्री के रूप में चलाया जाएगा, यानी पायलट ट्रायल बेसिस ओवर हो चुका है और अब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपको 4 ईयर यूजी करा रहे हैं वो भी बढ़ जाएगा। साथ ही आप लोगों को एक बड़ी अपडेट मालूम होनी चाहिए और वो ये है कि आपको मालूम था एनईपी की गाइडलाइंस पर आपका नया एनसीएफटी आना था टीचर एजुकेशन के लिए, जो आना चाहिए था 2021 में और अभी तक नहीं आया, वो इस साल होपफुली जारी कर दिया जाएगा। सो बहुत चांसेस है एनसीएफटी टीचर एजुकेशन का इस ईयर लॉन्च हो जाएगा, जिसमें बीएड, एमएड, ठीक है, और आपके टीचर एजुकेशन के करिकुलम से जुड़े हुए काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं जो लास्ट 2014 में हुए थे अमेंडमेंट्स, अब सीधा होंगे 2025 में। और इसी के तुरंत बाद आप देखिएगा आपका जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वो भी चेंज होने वाला है। सो पहले इसी का ही वेट है और उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर भी चेंज दिख जाएगा, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को लेकर टीचर एजुकेशन में चेंजेस होंगे एंड देन होपफुली उसके तुरंत बाद आपको यूजीसी नेट के सिलेबस में भी चेंजेस दिख जाएंगे। तो देख रहे हो आप, इस पूरे न्यूज में यही दिया गया है जो कि आपके टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम्स सब में पब्लिश हो चुका है कि एमएड इसके बाद 2 साल का नहीं होगा, एमएड को बंद कर देंगे, 2 साल का एमएड स्टॉप हो जाएगा,
ठीक है। चाहे आप कोई भी तरह का बीएड कर लीजिए, एमएड सिर्फ 1 साल का रहेगा। 2 साल के एमएड का आने वाले टाइम में कोई भी यूनिवर्सिटी उसको रन नहीं करेगी फ्रॉम होपफुली फ्रॉम 2026 ऑफ एकेडमिक सेशन। क्लियर? तो 2025 में सभी टीचिंग इंस्टीट्यूट्स अपना नामांकन कराएंगे और फिर 26 में इसको आपका एज डिग्री लॉन्च कर दिया जाएगा। फिर आप 1 ईयर एमएड में एडमिशन ले सकते हो। तो इस साल जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं सिर्फ वो लास्ट बैच है 2 साल का। अब इसके बाद आपको सब 1 ईयर में एडमिशन लेंगे। ठीक है। इसी के साथ आपका जो 64 इंस्टीट्यूशंस में आपका आईटीपी रन कर रहा था वो अब और भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज में रन करेगा। और इसके लिए 30 दिन के अंदर कमेटी 8 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है जो 30 डेज में अपना पूरा डेटा शेयर कर देगा रिगार्डिंग दी चेंजेस। तो आने वाले 1 महीने बाद, यानी आज 28 जनवरी है, इस नोटिफिकेशन को आए हुए भी 2-3 दिन ऑलमोस्ट हो चुका है। ये न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, अब हुआ है, लेकिन 1-2 दिन पहले इसकी बात चल रही थी। सो आप मान के चलिए, उम्मीद है बाय 20th ऑफ फरवरी आपको एक नया कुछ डॉक्यूमेंट मीटिंग्स के एमओएम्स मिलते आ जाएंगे। ठीक है। सो करिकुलम फ्रेमवर्क में भी अब आपको चेंजेस दिखेंगे जो लास्ट 2014 में हुए थे, 14 में, अब होंगे 2025 में। तो आपको करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीईआरटी टीचर एजुकेशन का भी इस साल होपफुली लॉन्च हो जाएगा। आई थिंक बाय जून इट शुड गेट रिलीज्ड। सो ये था आपके लिए अपडेट, क्योंकि बीएड और एमएड करने का आप सबके लिए हमेशा सपना रहता है। तो इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे जाइए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के अपडेट्स मिलते रहें। बाकी अगर आप नीचे देखेंगे तो हमारी एडुकेशन की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाइए उसको कवर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक इंपॉर्टेंट सेशन को देखना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।